हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से है हड़प्पा सभ्यता की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या जो है 3 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि प्रश्न संख्या 2, 1 और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जो कि चैनल पर पड़ा हुआ है तो आप उन्हें भी देखिएगा। और वह जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो है बनाया गया था वीडियो, तो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है इम्पोर्टेंट वाला पर फोकस किया गया है। तो देखिए प्रश्न जो है, क्या प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न देखिए 2013 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में पूछा गया है। देखिए कितने बार लगातार जो है बोर्ड में एग्जाम में रिपीट करता है। शायद ये प्रश्न फिर अब की बार भी पूछ दे 2026 में, क्या पता, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कोई है तो यही है। ठीक है, यह जो है क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो भी 5 अंक वाले में। ठीक है, तो 5 अंक जो है यहाँ से कंप्लीट होने वाला है आज का इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसे बड़े ही ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं और एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, तो इसका जो क्या है प्रमुख कारण यानी कि हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, तो उसका पतन यानी कहने का मतलब कि उसका अंत कैसे हो गया, कौन कौन कारण था जिससे कि उसका जो है अंत हो गया, हड़प्पा सभ्यता जो है खत्म हो गया, तो वही बात बताना है। तो देखिए कैसे लिखे हैं, तो इसको जो है पहले इस प्रकार लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण, देखिए वो सॉरी इसमें जो है ऐसे लिखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कई विद्वान अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया यानी कि इसके बारे में कई विद्वान अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग बात बताते हैं। कोई कहता है कि आंधी में उड़ गया, कोई कहता है कि बाढ़ में बह गया, यानी कि इस प्रकार जो है अलग अलग विद्वान जो है रिसर्च किया है तो बताते हैं। तो देखिए कुछ बात हम लिख दिए हैं, कम से कम 5 दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो 5 को कारण बता दीजिएगा, 5 को विचार बस हो जाएगा। ऐसे चाहे तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बाकी हम 5 को लिख कर लाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण कौन सा है। पहला है बाढ़ तो यानी कुछ विद्वान यानी कि कोई विद्वान है जो कि कहता है क्या कि के अनुसार नदी में तेज बाढ़ आया जिससे हड़प्पा सभ्यता बह गया। यह भी कोई विद्वान ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि नदी में तेज बाढ़ आया जिससे हड़प्पा सभ्यता जो है वह बह गया। ठीक है, इसके हिसाब से जो है हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया यानी कि अंत हो गया उसका। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा में हम लिखे हैं कि जलवायु में जो है परिवर्तन हुआ जिसके अनुसार। तो देखिए क्या कहता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। क्यों हुआ, कैसे कि देखिए जैसे कि ईंटों को पकाने, मकान के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई की गई, परिणाम स्वरूप पानी बरसना काफ़ी कम हो गई, वर्षा की कमी से कृषि पैदावार घट गई। यानी कि वहाँ जो है क्या सब हुआ कि देखिए घर बनाने के लिए और ईंटा फैक्ट्री जो था उसको पकाने के लिए क्या पेड़ पौधे का कटाई होने लगा। ठीक है, पेड़ पौधे का कटाई हुआ जिससे कि आप देखिए जब पर्यावरण आपका अच्छा नहीं रहेगा तो वर्षा भी समय पर नहीं होगा, यह बात है। तो वही हुआ कि वहाँ जो है बारिश बरसना कम हो गया। अब बारिश नहीं बरसेगा तो कृषि जो है कैसे उपजाएगा, अन्न जब नहीं उपजाएगा तो खाएगा क्या, और जब खाएगा क्या, जब खाने का अन्न नहीं होगा तो क्या करेगा, वहाँ रहेगा कैसे, वो रहेगा नहीं ना रह सकता है। तो इसी हिसाब से जो है हड़प्पा सभ्यता वो जो है उसका अंत हो गया, ये एक कारण था। ठीक, उसके बाद अगला क्या लिखे कि भूकंप। अब ये जो है ये क्या कौन वैज्ञानिक था, M.R. साहनी और राइट्स वाडेल्स, ये जो वैज्ञानिक सब था क्या कहा है कि के अनुसार भूकंप द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। यानी कि इस वैज्ञानिक सब का मानना क्या है कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ भूकंप आया और जिसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। ठीक है, ये बात कह रहे हैं कि कौन सा है, M.R. साहनी वैज्ञानिक जो था वो कहा है और ये राइट्स कहा है, वाडेल्स कहा। ठीक है, ये सब जो कह रहे हैं कि भूकंप आया जिससे वो जो है ख़त्म हो गया। आपको नाम नहीं भी याद रहेगा ना तो कम से कम आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार जो है ऐसे ये सब हुआ। ठीक है, बाकी लिख दीजिएगा तो इससे लगेगा कि बच्चा कुछ पढ़ा है तब तो लिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे बाकी आप यदि कुछ ना पढ़े हैं, कहते बहुत बच्चा ऐसा होता है कि इंटर में जो है पढ़ता शायद नहीं पढ़ता है। ठीक है, और सीधे एग्जाम देने चल जाता है। तो आप उससे अच्छा तो होंगे कि यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं। यदि 5 मार्क्स में पूछा गया है तो आप थोड़ा सा भी लिखते हैं तो 4 मार्क्स चाहे 3 मार्क्स चाहे 2 मार्क्स तो मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा हो रहा है क्या। तो वही बात सब है, बाकी लिखिएगा। ठीक है, लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, लिखना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। उसके बाद क्या है कि भारी जल प्लावन। तो कुछ विद्वानों, ठीक है, इसी में किया है का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश भारी जल प्लावन के कारण हुआ। अब जब भारी जल प्लावन हुआ उसके हिसाब से जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक, उसके बाद
और क्या कारण है कि प्राकृतिक आपदाएँ। तो इसमें भी क्या है कि KUR केनेडी ने, यह एक वैज्ञानिक था, ठीक है। तो वैज्ञानिक क्या किया कि मोहनजोदड़ो वहाँ का एक बहुत विशाल नगर, प्रसिद्ध नगर, विशाल नगर जो भी कहिए नगर था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। जैसा कि जो पढ़ा होगा उसको तो पता ही होगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी जान लीजिए कि एक मोहनजोदड़ो जो है बहुत ही विशाल वहाँ का नगर था। यानी कि कोई जैसे कि आपके भी कोई देश होता है, उसके देश का कोई राज्य होता है, चाहे केंद्र होता है, उस हिसाब से मान लीजिए वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो वह का क्या किया कि नर कंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह बताया, यानी कि देखिए मोहनजोदड़ो के जो है नर कंकाल का जो है क्या किया परीक्षण, यानी कि नर यानी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी हड्डी पसली का क्या किया रिसर्च किया, उसके बारे में जो है सोचा समझा। तो क्या पाया, पश्चात यह बताया कि वहाँ के निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं के शिकार हुए। यानी क्या इसका मतलब है कि यह जो वैज्ञानिक था मोहनजोदड़ो के कुछ व्यक्ति यानी कि मर गए थे, उसका जो हड्डी खसली जो रह जाता है कभी कभी कहाँ क्या होता है कि जलाता नहीं बल्कि उसको जो है दफना दिया जाता है, ठीक है। तो वही हड्डी से वो क्या किया कि उसका रिसर्च किया, उसके बारे में पता किया। तो उसको क्या पता चला कि इसको जो है मलेरिया जैसी बीमारी हुआ था। तो एक ही हड्डी नहीं बल्कि कई गो जो है ऐसा बहुतों ऐसा जो है नर कंकाल के साथ चेक किया होगा, तो पता उसको चला होगा कि ऐसा ऐसा बात हुआ था जिससे कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया था। वहाँ क्या फैल गया था, मलेरिया जैसी महामारी फैल गया था। ये किसका मानना है कि KUR केनेडी जो वैज्ञानिक था इसका मानना है, ठीक है। तो यही सब उम्मीद करता हूँ यह वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको जो है समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ चुका है तो आप लोग जो हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है जो है। और ये ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक नया वीडियो जो आएगा आपको सबसे पहले पास पहुँचेगा, जिसका जो है लाभ आप सबसे पहले उठा लीजिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।